नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में सरोज चौहान। हम बात करने वाले हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी जो आज रविवार को हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि बसपा एक अनुशासित पार्टी है, जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करें। उन्होंने कानून व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि अब जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई हैं उनसे अच्छी कानून व्यवस्था बसपा की थी। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब कमियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाने वाली है। सरकारी मशीनों का अगर दुरुपयोग नहीं किया गया, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की गई, तो निश्चित ही सत्ता से बाहर जाने वाली बीजेपी है। उन्होंने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलती है और बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने वाली है। उन्होंने कहा कि सर्वे एजेंसियां झूठे सर्वे दिखाकर बसपा को सबसे पीछे दिखा रही हैं, लेकिन इसी तरीके से 2007 में बसपा को सबसे पीछे सर्वे में दिखाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो सबके होश पागता रह गए। यानी उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उन्होंने इसके अलावा कहा कि पंजाब और उत्तराखंड में अच्छे नतीजे आने वाले हैं और खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में लोगों की चाहत के हिसाब से किसी भी अपराधी को अपनी पार्टी की सरकार छोड़ती नहीं है। यानी कि हमारी पार्टी की सरकार छोड़ती नहीं है, चाहे कोई बीएसपी पार्टी से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। इसलिए बीएसपी के राज में कानून द्वारा कानून का राज चलता रहा है, जिसका मुकाबला अभी तक यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। जबकि दूसरी पार्टियों की रही सरकारों में हर सरकार अपनी पार्टी के आपराधिक तत्वों को बचाती है और केवल दूसरों के खिलाफ ही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है। जैसा कि यूपी में वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जिस कारण ही यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हर जाति हर वर्ग के लोग काफ़ी दुखी हैं और इस सरकार में खासकर अपर कास्ट समाज के जो एक तबके के लोग हैं वो तो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में बढ़ चढ़कर बीजेपी को अपना वोट दिया है। इसलिए ऐसे में इस बार चुनाव में यहाँ बीजेपी की सरकार अपनी इन सभी कमियों की वजह से जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, बशर्ते यदि चुनाव में इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया तथा वोटिंग मशीनों में भी कुछ गड़बड़ी आदि नहीं की। और हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इन सब मामलों में अपनी सख्ती ज़रूर करे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रदेश में यहाँ एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के निकाले हुए लोगों के सहारे व अनेकों पार्टियों के साथ गठबंधन करके इस चुनाव में 403 में से 400 सीटें जीतने का सपना देख रही है और अब इनका ये सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवाई होने वाला है। ये स्थिति हमें बीजेपी व अन्य पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यूपी की जनता को, जो खासकर यूपी की जनता को यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित लोकप्रिय सरकार दे सकती है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता इस बार चुनाव में किसी भी पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है और यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही सत्ता में जरूर लाएगी। चाहे इस चुनाव में यहाँ सभी सर्वे एजेंसियाँ मैनेज होकर वोट पड़ने तक भी बीएसपी को रेस से बाहर क्यों ना दिखाती रहे। जबकि इसी प्रकार सन 2007 के चुनाव में भी इन्होंने बीएसपी को रेस से बाहर तथा सपा व बीजेपी को ही रेस में आगे दिखाया था, लेकिन नतीजों में इनका ये सर्वे उल्टा हो गया था और फिर सपा व बीजेपी आदि ये पार्टियां रेस में हमसे काफ़ी पीछे रह गई थी तथा फिर बीएसपी नंबर 1 पर आकर रेस में आगे
काफ़ी आगे हो गई थी और अब इस बार भी चुनाव में यही होने वाला है। अर्थात सन 2007 की तरह ही इस बार बीएसपी रेस में नंबर 1 पर ही आगे रहेगी और अपनी फिर से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। ऐसा मुझे यहाँ अपनी पार्टी के लोगों पर पूरा भरोसा भी है। इसके साथ साथ उत्तराखंड स्टेट में भी इस बार हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट लाएगी। साथ ही पंजाब स्टेट में भी बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की भी वहाँ श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी, जिनको इनके पिता आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके देहांत के बाद इनकी मूवमेंट को सही गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि कल चुनावों की घोषणा होने के बाद आज मैंने लखनऊ प्रदेश कार्यालय में उम्मीदवारों के फाइनल चयन करने को लेकर पार्टी के खास लोगों की बैठक भी बुलाई हुई है, जो ये बैठक काफ़ी अहम होगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।